कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामियों का टोकरा सर पे रखने के बाद अरशद नदीम वापस पाकिस्तान आ गए हैं और अरशद नदीम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिस्म अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। वेदर काफी ठंडा था मेरे ख्याल में, जो मुझे महसूस हुआ है, मतलब वेदर ठंडा था, बॉडी नहीं मेरी चल रही थी। आप सबने देखा होगा कि मतलब मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं, अक्सर मैं मतलब खुद ही फाउल करता था, लेकिन उस वक्त जानना अच्छा नहीं आ रहा था। वेदर की वजह से बॉडी मेरी जो है ना वो काफी अकड़ गई थी सर्दी की वजह। हर्ष भाई, ये आपका ना तीसरा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, मेजर इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जैसे टेम्परेचर में खेला है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपको नहीं पता था वहां पे ठंड है, आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। हम पड़ोसी जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ एक मेडल जीता, सिर्फ एक बाजी, कसम ऊपर वाले की। तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे, कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए, बॉक्सिंग ग्लव्स। अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियां सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं। उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अरशद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस 80 वर्ल्ड कप। मुल्क की भी वजन बची पड़ी है, क्रिकेट की भी बची पड़ी है, स्पोर्ट्स मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स की बची पड़ी है और कंट्री की भी बची पड़ी है। लेकिन हम पाकिस्तानी एक चीज को देख के बड़ा ज्यादा ना, मतलब हमें मजीद मनुसी पे आ जाती है कि वो इंडिया भाई किस तरह ऊपर चला गया जी। यार चले एक दो में हो गया, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि भाई यूरोप की ठंड का क्या हिसाब किताब है, जापान की ठंड का क्या हिसाब किताब है, आपको उस हिसाब से तैयारी करके जानी चाहिए। और दूसरा मुझे बात बताएं, ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं। ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है, श्रीलंका एक्सट्रीम हीट वहाँ पर भी है। इवन कि श्रीलंका में तो हब्स भी ठीक ठाक होता है क्योंकि वो कोस्टल सिटीज़ हैं ज़्यादातर उधर। तो मुझे तो आपका ये लॉजिक ही समझ नहीं आया ठंड वाला। वो जो आपने रूहानी लॉजिक दिया है कि नहीं हो सका तो वो तो चलें छोड़े ना, ये दुनियावी लॉजिक भी मुझे नहीं आपका समझ में आया कि ठंड बहुत थी जिस्म अकड़ गया। सर आपको तैयारी करके जानी चाहिए थी ना ठंड की। आपने गोल्ड मेडल जीता हुआ है ओलंपिक्स में, आप कोई हमें जैसे कहते हैं फुद्दू पैसेंजर टाइप के एथलीट तो हैं कोई नहीं। और अरशद भाई आपको एक मशवरा है, जहाँ जहाँ आपकी ये वीडियो पड़ी हुई है ना आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कहीं पर भी हो आपकी ये वीडियो लगी हुई है, ज़रा जाकर कमेंट सेक्शन पढ़ें। लोग आपका आर्गूमेंट बाय नहीं कर रहे हैं, लोग आपका रैशनल, आपका लॉजिक बाय नहीं कर रहे। लोग पता क्या कह रहे हैं, लोग कोई कह रहा है कि आपके दिमाग में आकड़ आ गई थी, जिस्म में नहीं। कोई कह रहा है आपकी कमर में सरिया आ गया था, कोई कह रहा था आपकी गर्दन में सरिया आ गया था। लोग ये कह रहे हैं कि आप बेसिकली बहुत आकड़ गए थे। बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अरशद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस 80 वर्ल्ड कप। चलो वो तो पॉजिटिव चीज है ना शुएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। आगे अरशद नदीम ने की किया, हाँ ठीक है ना, यूज किया, मायूस किया। अब वो जो उनकी फ्लैग बेरर है इंडिया की लड़की, उसके 3 लगातार मेडल है। यार वो यार कंसिस्टेंसी बहुत है उनमें। एक बात, दूसरी बात नहीं है वहां असल में ना, मैं बताता हूँ, अरशद के लिए बैला कह लें या जो समझें, उसका पाकिस्तान में कॉम्पिटिटिव ही नहीं था। अब इंडिया का वो जो लड़का है सरदार साहब, वो जो नाल चिमले में नीरज के साथ जो लगा हुआ, हाँ ठीक है ना, उसको नीरज को पता है मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीसेंट हुआ, थल्लू में चक के ले जाना, बिल्कुल ठीक है ना। तो और नए आने वाला जो है वो पुराने से बेहतर ही आ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है टेक्निकली भी। लेकिन वो कब होता है शुएब भाई, लेकिन वो कब होता है जब आपको नजर भी आ रहा हो। हमारे तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम, जहां कबड्डी भी होती है, खैर मल्टीपर्पज स्टेडियम दुनिया भर में होते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, बट मेरा मानना यह है कि एक खिलाड़ी जिसने गोल्ड लेके आया, आपने उसका ख्याल रखा, आपने खेल का नहीं रखा, आपने खिलाड़ी का ख्याल रखा। आप खेल का ख्याल रखते तो खिलाड़ी भी आते। एक का रखा, प्रायोरिटाइज भी तो नहीं है ना करते हम, प्रायोरिटाइज का चक्कर ही नहीं है। मैं बताऊं, एक जनरल साहब 20 साल ओलंपिक में रहे हमारे, रिटायर्ड जनरल साहब 20 साल, और वो जिस तरह उतरे हैं वो भी उनकी मेहरबानी है, वो उतर गए, नहीं तो उन्होंने लिखवाया हुआ था, बस कर दो उन्होंने लिखवाया हुआ था कि पायन मैं आहो उदों तक ही आहो
जिस तरह जाजी ने फिर कलम तोड़ फिर देता, बात होती है सिस्टम। उन्होंने भी अपनी वहां तक जाने के लिए ना लिख के कलम तोड़ दिया था। ये तो मेहरबानी हो गई, कुछ 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 हमारे पॉलिटिशियन एक भी और बोले। एक सैकटरी साहब है, मैंने कहा यार मैं ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 70 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਨ ਦਾ टाइम पीरियड खत्म, यानी एज होगी वो तो जाएगा। उनसे यार पूछिए सना भाई ओलंपिक खांचे वालों लगे को, हुए हैं यार, क्या बात वो कर रहे हैं आप। अपनी आगे भी लगा लिए हैं, खुद के तो लगे हैं, अगला अच्छा बंदोबस्त भी करके जा रहे हैं नाल। सही है, तो फिर गेम ठीक का है, हाल सही हो रहा है ना। असल में मसला क्या है, इस पे दबाव नहीं पड़ता। क्रिकेट में पता चल जाता है क्रिकेट वो हार गए ऐसी, ये कभी कभार ये 4 साल फिर 4 साल बाद, ये 4 साल इनके 3 दिन ना फोन बंद रख देने, इन्हें पता बिस्ती होनी बहुत ज्यादा, 3 दिन फोन ही नहीं सुन हाँ रहे। समझ रही बात की? उन्होंने पता है कि सोशल मीडिया तो 2-4 लोगों ने वीडियो करनी है, एक आधी हेडलाइन बनेगी, दैट्स इनफ, ठीक है, बस डस्ट डाउन बहुत हो है। जाएगा, खत्म 4 कहानी, साल फोन लग ऑन कर लेंगे। अगले 4 साल वजह क्या है? वजह क्या है हम्म शुएब भाई? वजह ये है, अच्छा वो लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, हम्म तो फेक मेडल लो, तो खुश हो, वो लुड़ियां खुश पाओ। हो, लुडियां पालो, एक गला मेडल। ये सब शुएब भाई अब जो मेडल आ रहे हैं ना किसी भी खेल में, वो सब इंडिविजुअल एफर्ट है, किसी के माँ बाप को इसमें तो कोई शौक है, शक किसी नहीं। बच्ची को शौक है, हाँ वो करके है। इस मुल्क के इसमें तो कोई चक्कर नहीं है, वो हाँ, आपस नहीं में ही है। इंस्टीट्यूट वाइज अगर आप बात करो ना, तो वो ना ग्रूम करने का किसी के पास कोई रोड मैप है, ना किसी के पास को, यार जो मेन गेम्स है उनका पट्टा बढ़ा दिया सनम भाई। आप ऐसे देखो ही है कौन शुएब सी ऐसी भाई, गेम है जो ऊपर गई है। अच्छा फिर चले। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। मैं सिंपल आपको बताऊं, पाकिस्तान में जितनी फेडरेशन है, जितनी हाँ है, मैं एक आधी की बात नहीं कर ये रहा, सारे बुलडोज कर देना चाहिए। नहीं नहीं, इन सबके हाँ, सरबराह देखें कौन है, आपको जवाब मिल जाएगा इसको। मैं कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितनी इंस्टीट्यूट है उनके सरबराह देख लें, हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्या बंदा करे, उनको पाएं, ठीक है, थोड़ी मर्जी पाएं, तुम हाँ जा रहे हो, ठीक है। अरशद नदीम का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उसने कहा है कि ठंड की वजह से मेरा जो शरीर है वो अकड़ गया था, जिसकी वजह से मैं हार गया, वरना मैं नीरज चोपड़ा को हरा देता और गोल्ड मेडल आसानी से जीत लेता। बल्कि असल बात तो ये है कि अरशद नदीम ने पहले जो मेडल जीते थे उन मेडल्स को जीतने के बाद पाकिस्तान सरकार की ओर से उसे बहुत सारे पैसे मिले और वो उन पैसों से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगा। उसने अपने गेम पर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो हार गया। और जो पाकिस्तानी जो क्रिएटर है उनका मानना है कि ठंड सिर्फ अरशद नदीम के लिए थी, क्या इंडियन और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए नहीं थी। नीरज चोपड़ा ने भी तो उसमें मेडल जीता है, उसके लिए ठंड नहीं थी क्या? पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो यही आदत हो गई है कि अपनी हार को दूसरों के माथे डालना